नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 की प्रतिलेखन संख्या 86 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पे और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से आपके शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी हो सकती है। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उप सभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है, यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में ना पड़े हों, परंतु किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो, अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। पैरा। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और
त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़ें नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। हम कमजोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उप सभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में ना पड़े हों परंतु किसी ना किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। पैरा। महात्मा गांधी जी
ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़ें नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। हम कमजोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। स्टॉप।